नमस्कार दोस्तों, हम आपको लेकर आए आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तैयारियों को लेकर, जहां ग्राम के अंदर आज हमने चौपाल लगाई है। हम बात करें तो शासकीय माध्यमिक विद्यालय हसनपुरा ग्राम के सामने ही आज हमने एक चौपाल लगाई, जिस चौपाल में कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं और कुछ युवा भी यहां पर गांव के अंदर खड़े हुए हैं। विकास की अगर कड़ी से बात करते हैं तो यहां अब की बार चुनाव में किस प्रकार के लोग विकास चाह रहे हैं, विकास में हमें क्या मिलना चाहिए और गाँव के अंदर विशेष सुविधाएं क्या हुई हैं और किन सुविधाओं से विशेष यहाँ पर मिलना अति आवश्यक है। यहाँ पुराने सरपंच भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। दूसरे पर बता सरपंच जी, जो गांव आपका पहले था हसनपुरा और आज उस गांव की तस्वीर क्या रही? हमसे तो जनता को पता होगा कि क्या है, होना चाहिए क्या नहीं। नहीं, फिर भी पहले विकास क्या था गाँव के अंदर? आपने कितना विकास कराया है अभी तक? विकास तो बहुत हुआ, पूरा जनता से होता है। जनता कहे कि हाँ इतना विकास बढ़िया हुआ कि ना हुआ, अपने मुंह से नहीं होता है। नहीं, फिर भी आपने जो विकास 1-2-4 कराए हों? हाँ कराए, सीसी रोडें कराई थी, वो आज तक 13 सालें है गई। 13 साल में अभी तक कोई उखड़ी नहीं। 13 साल से दोबारा कोई रोड नहीं बनी गाँव में? नहीं, जो रोड हमसे हुई थी, हमारे हाथों से हुई थी, वो अभी तक नहीं उकसी। उसके बाद पंचवर्षीय के बाद में कोई या पंचवर्षीय में 6 महीने सीसी नहीं चल पा रही है और 6 महीने के बाद सीसी है ही नहीं जगह पे। अच्छा, गांव के अंदर बलराम तालाब अब जैसे आप सुनो, 6 रोडें हो चुकी सीसी रोडें, 8 रोडें है गई, एक भी सीसी रोड है ही नहीं मौका पे। रोड कहाँ टूट गई क्या? खुद हो गई, दोबारा बनी जगह नहीं बनी, दूसरी बार बनी, फिर एक बार की रोड है ही नहीं सीसी रोड जो या पंचवर्षीय में। मतलब आपके कार्यकाल में वो रोड पहले बनी, उसके बाद में आज रोड नहीं मिलेगी देखने को? नहीं, वो रोड नहीं जो पंचवर्षीय में सरपंच ने बनाई, वो रोड है ही नहीं। वो तो ने क्वारी का रेत फेंक दिया और पैसा निकाल लिया, रोड तो खड़ी जाएगी। और जो हमारी पंचवर्षीय में आज हुआ था, वो अभी तक रोड डंबर पड़ी। मतलब आप सामने वाले पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे, हकीकत देखा जाए। हाँ, हकीकत यही है कि वो हकीकत देखा जाए। अब युवाओं की अगर बात आती है, यहाँ सरपंच ने एक बात रखी है कि गांव के अंदर जो रोडें बनी थी, उनके पंचवर्षीय 15 साल पहले जो रोड बनी थी उनका अभी भी विकास है, लेकिन 5 वर्ष पहले जो रोड बनाई गई वो पूर्ण तरीके से छीण में पड़ी हो गई है। यहाँ युवाओं की बात करें, बताओ आपके गाँव के अंदर विकास की क्या तस्वीर है? विकास बढ़िया हो रहा जी। लड़कों के लिए ग्राउंड है जी, गाँव में लड़कों के लिए ग्राउंड है जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं आप उसमें। स्कूल की व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ? स्कूल में बढ़िया व्यवस्था है। क्या स्कूल में व्यवस्थाएं क्या है? अब जी तो स्कूल वाले जाने, स्कूलों में व्यवस्था हम थोड़ी जाते पढ़। मतलब गांव के अंदर जो विकास होना चाहिए वो है। अब जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव चल रहा है, अब की बार आपके सामने करीबन 17 फिर से दोबारा से लोग चुनाव में खड़े हुए हैं। विशेष क्या और उम्मीद रखते हो इन लोगों? उम्मीद क्या रखते हैं? अब देखो शिक्षित कौन चुनेगा सरपंच, वही हिसाब से होगा। विशेष क्या चाहते हो गांव के अंदर, क्या विकास होना चाहिए आवश्यक है? आप तो पढ़े लिखे हैं, कुछ तो जानते ही होंगे, गांव के अंदर क्या विकास होना चाहिए? बहुत सारे विकास होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए आदि, और बहुत सी समस्याएं होती हैं गांव की। कितने लोगों की वोटिंग होगी यहाँ? कितने लोग मतदाता हैं यहाँ पे? करीबन 1600-1700 मतदाता। 1600-1700 हैं। 1600-1700 के बीच में यहाँ कोई प्रसूति महिलाएं भी हैं जो कि अस्पताल तक जाती है। यहाँ कहीं आंगनवाड़ी केंद्र पर ऐसी कोई व्यवस्था है, उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है यहाँ गाँव में? यहाँ पे आंगनवाड़ियाँ हैं जी, हाँ 2-3 हैं। तो यहाँ से शहर तक ले जाते हैं? हाँ ले जाते हैं। विशेष क्या होना चाहिए यहाँ, विशेष क्या होना चाहिए तुम्हारे गाँव के अंदर नई सौगात? हॉस्पिटल क्या होना चाहिए बताओ? हॉस्पिटल, एक उप स्वास्थ्य केंद्र खुलना बहुत जरूरी है। यहाँ समस्याएं रहती हैं जी बहुत ज़्यादा। यहाँ युवाओं की अगर हम बात करते तो युवा इस विषय पर कतराते नजर आ रहे हैं कि आखिर हम बोले तो क्या बोले और किससे हम क्या मांगे। तो यहाँ जो विशेष सरपंच की एक बात कही गई थी कि यहाँ जो पहले आरसीसी की जो रोड बनाई गई थी हसनपुरा में, वो अभी भी मौजूद है, लेकिन जो पंचवर्षीय में बनाई गई उन रोडों का पूर्ण तरीके से जीर्ण शीर्ण विकास दिखाई दे रहा है। इसमें एक भ्रष्टाचारी की बात भी सामने आई है। अब हम बात करें तो यहाँ पंचवर्षीय जो चुनाव चल रहा है, उस चुनाव में विशेष और क्या अच्छा होना चाहिए और कैसे उम्मीदवार की पसंद करते हैं, बताएं। क्या विशेष ग्राम हसनपुरा जो गांव है, इसमें विकास की क्या तस्वीर है? देखिए, विकास की सख्त ज़रूरत है यहाँ पर। मेन चीज़ तो ये है शिक्षा को लेकर, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो भी उम्मीदवार हों और जो जीते हैं
विशेषकर शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ में जो मार्ग हैं कच्चे डले हैं और आने आने में दिक्कतें होती हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और जो नालियां हैं गांव की, अतिरिक्त जब बरसात होती है तो ज़्यादा दिक्कतें आती है लोगों को निकलने में, बाहर निकलने में, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और ईमानदारी से काम हो। और भी विशेषता लाइट की विशेषता यहाँ पर गड़बड़ रहती है, तो लाइट पर विशेष ध्यान दिया जाए जिससे बच्चे अच्छी तरीके से शिक्षित हों और पढ़ पाएँ और लाइट भरपूर मिल पाए इस गांव में, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे गांव के अंदर बलराम तालाब भी है, आखिर उस तालाब तक नालियों को नहीं जोड़ा गया? नहीं, अभी तक नहीं जोड़ा गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत। यहाँ तालाब है, पानी का बिल्कुल बिल्कुल, गांव में जल भराव ज़्यादा से ज़्यादा होता है यहाँ पर और लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। सरपंच जी, विशेष यहाँ अगर हम बात करें गांव की, तो प्रत्येक गांव को एक बलराम तालाब दिया गया है। उस बलराम तालाब में पानी को सजोने के लिए विशेष व्यवस्था रखी गई है। क्या बलराम तालाब नहीं बना यहाँ? तालाब एक बना था तो उसमें आज 100 फुट गहरा हो गया है। बाद में कोई भैंस पाओ चलो जाए, आदमी चलो। बातें अगर हम बात करते हैं तो ग्राम विकास पर लोग अक्सर विवाद भी कर उठते हैं, लेकिन हमें यहाँ विवाद का सामना करना है और विशेष उन विवादों पर अंकुश भी लगाना है जिनसे हमारा विकास रुका हुआ है। हमारे बीच में आज गांव के अंदर हसनपुरा में नरेंद्र सिंह जी हैं, जिनके माध्यम से अगर हम बात करें तो अक्सर किस प्रकार से हमें त्रिस्तरीय चुनाव के अंदर अपने सरपंच को, पंच को और उम्मीदवारों को चुनना चाहिए, विशेष कैसे होना चाहिए हमारे बीच? देखिए, उम्मीदवार तो हर अपनी अपनी दावेदारी पेश करेंगे, लेकिन सभी पंचायत वालों को सोच समझकर अच्छे उम्मीदवार को चुन के लाना चाहिए, जिससे गांव का विकास हो सके। और मत विवाद होता है तो मत विवाद तो बने रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को सोच समझ के वोट करना चाहिए कि अच्छा उम्मीदवार कौन है, जिससे गांव की जो परेशानियां हैं वो अक्सर दूर हो सके। और मेन चीज़ ये होती है कि बच्चे का विकास कैसे हो, अपने भविष्य बच्चों से जुड़ी हुए हैं जो शिक्षा पर विशेष ध्यान दे सके। जैसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, ज़्यादातर उम्मीदवार बनने के बाद कोई ध्यान नहीं देता है गवर्नमेंट स्कूलों पर कि पढ़ाई होती है कि नहीं होती है गवर्नमेंट स्कूलों पर। तो उम्मीदवार वो उस उम्मीदवार को चुने जो समय समय पर आकर अपने गवर्नमेंट स्कूल पर देखे शिक्षा का देने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि फिजूल में लोग आ रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए पूरे गांव के अंदर, जिससे स्वच्छता भारत अभियान में एक अहम भूमिका निभा सके पंचायत। तो यही बोलूँगा कि अच्छे उम्मीदवार की चुनाव होना चाहिए और अच्छा उम्मीदवार हो, शिक्षित हो और सरल हो। हालांकि ग्राम के अंदर कई प्रकार से त्रिस्तरीय चुनाव में तैयारियां चल रही हैं। वहीं अगर हम पंचायती चुनाव की बात करते हैं तो पंचायत में कई प्रकार से सुविधाएं और कई सुविधाओं से मध्य प्रदेश सरकार उनको लाभान्वित करती है। एक बलराम तालाब बनाया जाता है जिसमें पानी जल संरक्षण करने के लिए विशेष एक तालाब होता है। उस तालाब तक गाँव की सभी रास्तों को उस तालाब तक पहुँचाया जाता है। अगर ग्राम हसनपुरा की बात करें तो यहाँ डम्बर की पक्की सड़कें, कंक्रीट की पक्की सड़कें तो बना दी गई हैं, लेकिन अभी भी इस गांव के अंदर विकास काफ़ी अधूरा देखा गया है। यहाँ युवाओं ने बताया कि गांव के अंदर स्कूल तो खुला हुआ है, साथ साथ आंगनबाड़ी भी है, लेकिन यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आखिर हम किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे? वहीं अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं को यहाँ पर विशेष जो सुविधाएं होना चाहिए रोडों की, वो सुविधाएं भी शून्य हैं। गांव के अंदर पानी के जल निकासी की व्यवस्थाएं भी पूर्ण तरीके से शून्य हैं। अब सवाल खड़ा होता है त्रिस्तरीय चुनाव में खड़े होने वाले उन सभी सदस्यों के लिए जो आखिर गांव के अंदर विशेष सुविधाएं क्या रखेंगे। जानते हैं नेक्स्ट खबर में। इसी के साथ इमरान विदाई लेता है। इमरान अली खान मुन्ना खान के साथ, जिला ब्यूरो। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।